तो ये आज हम आए हैं नोएडा में और यहाँ वैक्सीनेशन भी होनी है, लेकिन 3 ही बच्चे हैं। तो पूरी ए टू जेड डिटेल लोगों के सवाल थे कि भाई क्यों करवाएं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। कुछ लोगों को मैंने बोल दिया था बहुत जल्दी वीडियो आएगी हमारी चैनल पे जिस पर रिलेटेड हम बताएंगे कि वैक्सीनेशन किस काम की है। और आज पीपीआर की इनके वैक्सीन होगी डाइल्यूट के बाद में, यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जहाँ भी जाएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से कर देते हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो पीपीआर की वैक्सीन होनी है, जी भाई। क्या सोच समझ के आपने डिसीज़न लिया कि वैक्सीन करवानी है आज? पीपीआर का तो देखो सबको कराना चाहिए, मेरा मानना तो है। खास तौर से जो हम लोग छतों पे या घरों में जो पाल रहे हैं ना, उनको ज़रूर कराना चाहिए। बेनिफिट? बेनिफिट बहुत सारे हैं। मानो हम एक उदाहरण के तौर पे हम बच्चा खरीद के लाते हैं 10,000 रुपये का। ठीक है। ठीक है, हमने 10,000 का बच्चा खरीद लिया, हम उसको पाल रहे हैं, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं उसको, ठीक है है। ना। लेकिन हमने उसको वैक्सीन नहीं कराई। ठीक है। मान के चलिए मेरे पास ये 3 बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है, और मैंने इन 3 बच्चों की वैक्सीन नहीं कराई, और ये बच्चे मैंने मान के चलिए खरीद लिए 30,000 के। 30,000 के। और वैक्सीन का खर्चा इन तीनों बच्चों पे मुश्किल से 700 या 800 रुपये आएगा। डिवाइड कर लो तो 200 रुपये एक बच्चे का आएगा, 300 रुपये एक बच्चे का आएगा, 400 रुपये एक बच्चे का आएगा मान लो। उस 400 रुपये बचाने के चक्कर में मैं 30,000 का नुकसान कर लूँ अपना, ये तो अक्लमंदी नहीं। अच्छा, दूसरी बात फायदे की, जहाँ तक बात है, मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस जो है, वैक्सीन लगाने के बाद बकरे में इम्प्रूवमेंट, कोई चेंजेस, कोई नुकसान? हाँ, जो मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। वैक्सीन क्या है एक्चुअली, ये जो एंटीवेनम होता है। ठीक है। जो पीपीआर में बंदा मतलब बच्चा जब आ जाता है तो उसके अंदर दस्त, जुकाम, हाई फीवर, इस तरह की जो सिम्टम्स दिखते हैं वो पीपीआर में दिखते हैं। ये वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि किसी 1 या 2 बच्चों को 100 में से ये सिम्टम्स रिपीट दिखाई दें। तो ठीक उसमें है। घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली देनी है अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स उनके अंदर दिखता है तो। अच्छा। बाकी ये जो वैक्सीन है, इसका जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपने वैक्सीनेटेड बच्चा करा दिया ना, कुछ भी हो जाएगा ना, बच्चा आपका कितना भी बीमार हो जाएगा, एक आध तो खुराक में बच्चा फिट, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी वैक्सीन लगने के बाद कि वो बच्चा, मान के चलो, अगर 3 डोज में या 4 डोज में जो बच्चा मतलब रिकवर हो रहा था ना, वो 1 डोज में रिकवर हो जाएगा। ये एक मेरा डोज। अपना एक्सपीरियंस है, और जिन भी लोगों ने अभी तक वैक्सीन कराई है, ठीक है। और वो कमेंट बॉक्स में नीचे बता ही देंगे, बहुत से बहुत अगर कुछ होता है तो बच्चे को जुकाम वगैरह हो जाता है पीपीआर वैक्सीन लगने के बाद में आने लगने के वाली? बाद में। और ये मैं आपको एक साथ पीपीआर वैक्सीन लगने से नज़ला जुकाम होगा या इसके बाद में बस ज़्यादा से ज़्यादा की बीमारी? वैक्सीन लगने के बाद इसका साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, ये इसकी पावर है। वैक्सीन जो वैक्सीन है, ये इसकी पावर है कि ये लगने के बाद बहुत से बहुत अगर बच्चे को दिक्कत होगी क्लाइमेट के हिसाब से, ओके ओके ओके। वेदर के हिसाब से, अच्छा। तो जुकाम वगैरह हो सकता है। होने वाली जो समस्याएं होंगी वो जो सिर्फ इतनी मौसम की तक, वजह से होती है, इतनी ही तक हद में रहेंगी। हाँ, जो मौसम की वजह से होती है। बाकी दस्त लग जाना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और हमारी खुद की लापरवाही भी हो सकती है, खिलाने पिलाने की वजह से अफारा आ जाना या फिर दस्त हो जाना, ये हमारी अपनी लापरवाही हो सकती है। बाकी जो नाक वगैरह आ जाना या फीवर हो जाना, ये क्लाइमेट की वजह से होता है। और मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस तो यही है भाई, मैंने वैक्सीन कराता हूँ हर साल, और बच्चों को अगर कोई दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो पैरासीटामोल की गोली वगैरह दे देता हूँ, या फिर मेरोनेक्स वगैरह जो जानवरों की चलती है बैठनी, और बच्चे माशाल्लाह फिट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरा मानना ये है कि 10-20 हज़ार का जानवर खरीदने वाला आदमी अगर 100-200 की कंजूसी ना करे, उसमें उसका जानवर भी सेफ रहेगा और जानवर बनेगा भी। ठीक है। हाँ, और मेरा मानना तो ये है। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपने ये वैक्सीन करवाई, आप ही हमसे वैक्सीन करवा रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वैक्सीन का आपका क्या डिसीजन है? भाई मैं वैक्सीन सारी करवाता हूँ। ठीक है। ये मैं आप पीपीआर की करवा रहा हूँ पहली? ठीक, इसके 21 दिन के बाद सब कुछ ठीक रहा तो फैजान भाई दोबारा आएंगे, मैं बुलाऊंगा इन्हें। इसके बाद मैं HSBQ की वैक्सीन करवाऊंगा, ठीक है। जिसके अंदर FMD, ठीक है। ब्लैक डॉटर, ठीक है। बुखार होता है एक तरह का, ब्लैक ठीक है। डॉटर के नाम से, और चिकन पॉक्स अभी हाल फिलहाल में अगर आप बिल्कुल। लोगों ने सुना हो, हाँ, ये बिल्कुल। बीते 2-3 साल के अंदर ही आने लगा है बकरों आने में। लगा है। हालांकि बहुत कम केसेस है, मैं कहूँ बहुत कम। 1000 में, या मैं ये कहूँ कि 10,000 में एक आध केस एक कोई आध हो। केस, हाँ मैंने देखा है ऐसा केस। तो क्यों उसको आने दिया जाए, मैं ये कहूँगा। ठीक है। तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन करवाऊंगा वो
HSBQ करवाऊंगा, FMD प्लस है उसके अंदर, ठीक है। TT और TT की उसके नेक्स्ट 21 दिन बाद करवाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि ET का मैं ना बूस्टर डोज भी मार सकता हूँ 15 दिन के बाद। ठीक है। तो HSBQ जब मेरी कंप्लीट हो गई उसके ठीक 21 दिन बाद मैं इसको ET प्लस TT कर लूंगा अपने थर्ड वैक्सीन। और उसके 15 दिन बाद ET प्लस TT की बूस्टर डोज भी लगवा दूंगा। ठीक है। तो मेरे जानवर एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक सिक्योर हो गए। ठीक है। जो क्लाइमेट की वजह से जो बीमारियां आती हैं उससे, बाकी हल्का फुल्का तो चलेगा। यानी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 700 रुपए में एक बकरा आपका महफूज हो गया। 500 से 700 में एक साल के लिए। एक साल के लिए। और मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह इस बार बकरा ईद भी आई जाएगी। हम लोग साल से साल शौक करते हैं, तो हमारे लिए एक साल तो खास तौर से। बाकी लोग जो बाकी लंबे समय के लिए भी अगर करना चाहें तो वैक्सीन करना चाहिए और उससे सभी को फायदा है। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं जी, आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनके लिए खास तौर से, जी, जो मेरे बकरा प्रेमी लोग हैं, जो बकरा पालते हैं, जो शौकीन लोग हैं, ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट बात बता रहा हूं कि PPR की वैक्सीन होने के बाद भी PPR नहीं होगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। या FMD की वैक्सीन करने के बाद FMD की दिक्कत या सिम्टम्स आपके जानवर में नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कड़वा सच है। लेकिन हाँ, अगर हो भी जाता है आपका जानवर तो वो जानवर मरेगा नहीं, बहुत जल्दी रिकवर छोटे से इलाज के अंदर हो जाएगा। वो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन जो होती है इसके अंदर जो PPR के जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वही बैक्टीरिया इसके अंदर डाले गए हैं और वही हम लोग इंसर्ट करते हैं उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है। फिर वही उसकी बॉडी को धीरे 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 इम्प्रूवमेंट पे लाते हैं और बॉडी जो उसकी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। उसके हिसाब से वो एंटी वेनम का काम करके और वो बॉडी जो है लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेती है उस समय के आने से पहले। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, उसके अंदर कोरोना का वायरस ही डाला गया था जो हमारी बॉडी उसको झेल पाए। कुछ लोगों को सिम्टम्स आए थे फीवर वगैरह के, कुछ को कुछ भी नहीं आया था। वैसे ही जानवरों में भी है। अगर बहुत रेयर चांस में देखा जाता है किसी जानवर को फीवर या नाक से जुकाम वगैरह दिख जाता है, बाकी ज़्यादातर जानवर एडजस्ट कर जाते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी के ऊपर है। ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे कि पूरा कंप्लीटली बताया गया है कि वैक्सीन आप क्यों करवाएं और वैक्सीन के क्या बेनिफिट हैं और वैक्सीन की सच्चाई A to Z इसके अंदर बताया है, कितने कॉस्ट के अंदर आपकी वैक्सीन हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर करवाएं, किसी से भी करवाएं, डॉक्टर से करवाएं या हमसे कांटेक्ट करके करवाएं, वो बेहतर है आप वैक्सीन ज़रूर करवाएं। अच्छा, वैक्सीन करवाने से पहले का तैयारी क्या है? वैक्सीन करवाने से पहले की तैयारी यह है कि सबसे पहले जानवर की डिवॉर्मिंग हो जानी चाहिए। डिवॉर्मिंग क्या होती है? डिवॉर्मिंग बच्चों के पेट के कीड़े मांस वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद डिवॉर्मिंग करने के कम से कम 48 घंटे गैप देना चाहिए, उसके बाद आपको वैक्सीन करनी चाहिए। ठीक है। या फिर जानवर की वैक्सीन डिवॉर्मिंग किए हुए 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हो या 2 महीने हो गए हों, ठीक है, तो एक बार दोबारा से मेरी राय में आपको डिवॉर्मिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। ओके। और उसके बाद ही वैक्सीन करानी चाहिए। PPR या कोई सी भी वैक्सीन या PPR ले लीजिए, अभी PPR की बात करेंगे, जो PPR चल रहा है तो हम PPR की बात करेंगे क्योंकि आने वाला वक्त PPR का कोहराम कट चुका है। कोहराम अभी थोड़ा ठंडा है लेकिन आने वाला वक्त फिर दोबारा इसमें आक्रोश में आएगा ये PPR का वायरस। अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई ना, अभी जब बारिश होगी तब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी बकरा ईद के टाइम बहुत ज़्यादा PPR के बहुत ज़्यादा केस, शुरुआत में इसने हालत ख़राब कर दी। तो तैयारी पहले से, वैक्सीन का मतलब पहले से तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, पहले से ही करनी। हाँ, तो मेरा ये सवाल है, क्या PPR, सवाल बोले तो मैं अपने सब्सक्राइबरों को आपके ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ, क्या ये PPR वैक्सीन प्रेग्नेंट को लगा सकते हैं? PPR प्रेगनेंसी सेफ है, लगा सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है कैसे? कम से कम प्रेग्नेंट की हुई बकरी, मतलब या तो उसको क्रॉस कराए हुए 1.5 महीने से ऊपर का समय हो तो आप उसको वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। 1 से 1.5, ठीक है। और या फिर उसकी डिलीवरी में 1 महीना ही रह गया हो, बिल्कुल, तब आपको नहीं करनी है। बिल्कुल। और या आपकी बकरी 1.5 महीने क्रॉस कराई हुई हो, उसमें कुछ दिन कम हो, तो भी आपको नहीं करनी है। अगर आप प्रेगनेंसी के में इसका PPR की वैक्सीनेट करते हैं तो आपका जो बच्चा आएगा ना, इंशाल्लाह वो वैक्सीनेटेड ही आएगा। वैक्सीन ऑलरेडी, उसकी इम्यूनिटी क्योंकि माँ के पेट से उसको मिल जाएगी ना वैक्सीन, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसको वैक्सीनेट ना करें। बिल्कुल। कम से कम 4 महीना बच्चा होना चाहिए उसकी उम्र,
वैक्सीन करने के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन कम से कम 4 महीना बच्चा होना चाहिए, कम उससे से नीचे कम। ना हो। हाँ, तो 3 महीने की भी चल जाती है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय के 4 महीने 3 से के पहले ना अकॉर्डिंग चल करें। जाती है, लेकिन हाँ, सारे एक आध जानवर अगर 3 का आ रहा हो 10 की पट्टी में, तो एक आध जानवर चल जाता है, यानी सारे ही जानवरों का निर्णय आप 3 महीने पे ले लें। हाँ, एक आध चल जाएगा, लेकिन ये है कि 4 महीने में बच्चे का रूमन वगैरह पूरा कंप्लीट बन जाता कंप्लीट हो है। जाता है। तो मेरी अपनी निजी राय तो भाई ये कि 4 महीने में बच्चे को कर लेना चाहिए। उससे बेहतर। पहले ना करें, उससे पहले ना करें कोई भी वैक्सीन। उसके बाद फिर आप करें सारी वैक्सीन सीरीज वाइज। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने शायद सारे सवाल जवाब कर दिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड वैक्सीन किस काम आती है, कब लगवाएं, कौन सी लगवाएं, वो सब बता दिया। अगर आपके मन में अब कोई और भी सवाल हो तो वो भी बता दो लास्ट। अगर जैसे कोई लोगों के क्वेश्चन अगर आपके सुनने में आए, भाई मेरे जो सुनने में आए वो तो मैंने आपसे पूछ के क्लियर कर लिए, मतलब आपसे बुलवा के वो क्लियर कर लिए। तो अगर आपके मन में भी कोई हो कुछ, नहीं देखो, सवालों का सिलसिला तो ऐसा है कि जारी रहेगा वो जारी रहेगा, और वो कमेंट बॉक्स में ही पता चलेगा। वो कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। मैं इंशाल्लाह जो बेसिक जानकारी है मैंने भी किसी से सीखी है, मेरे भी उस्ताद हैं, तो यही है, सब आदमी एक दूसरे से ही सीखते हैं। जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने ज़्यादातर बता ही दी है। फिर भी इसके अलावा अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। आज हम नोएडा से जुड़े थे और ये सारे बकरे तो नहीं बोलूँगा जितने भी हैं ये, लेकिन इनके पसंदीदा चुने हुए जानवर हैं और इनकी आज वैक्सीन होने वाली है कुछ ही देर के अंदर। तो वैक्सीन जो है करने के बाद में मैं आपको बता दूं बॉडी के अंदर कितने टाइम के बाद, मेरा सवाल आ गया, कितने टाइम के बाद में अपना असर दिखाती है वैक्सीन। वैक्सीन देखो, जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं और जो जितने भी मतलब हमने वीडियो वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे डॉक्टर्स वगैरह से, ज़्यादातर का कहना यही है कि जो वैक्सीन का टाइम पीरियड है ना, वो बॉडी के अंदर डाइल्यूट होने के लिए, कोई भी खाली पीपीआर ही नहीं, कोई भी वैक्सीन आप बॉडी के अंदर जो बच्चे की डाइल्यूट होने में वो लगते हैं 14 से 21 दिन। सही है, पूरी बॉडी में डाइल्यूट होने के लिए। बिल्कुल सही, तो इतना टाइम तो आप मान ही लो। बिल्कुल सही। इनके दी गई जानकारी बिल्कुल करेक्ट है। 14 दिन का ही करीबन टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि डाइल्यूट हो जाएगी पूरे अंदर बॉडी। तो ये अपना वहम निकाल दीजिए वीडियो में। अगर आप सोचेंगे बकरे को पीपीआर वैक्सीन लगाना या कुछ लगाना से बुखार उखार आता है, नहीं, ये आपका वहम है। करीबन मैंने 150 बकरों की टोटल वैक्सीन करी होगी और सिर्फ एक पर्सन का मेरा सवाल था कि सब्सक्राइबर का, क्या ऐसी वैक्सीन करने से बुखार आता है। मैंने मना करा, मैंने नहीं होगा, लेकिन अगले दिन कॉल आ गया वैक्सीन के बाद, भाई बकरों को बुखार आ गया। सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने बकरों का ख्याल रखें। तो आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें बताएं। जो भी कोई सवाल हो आपका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।